वेलकम टू एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स। चलिए आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, जो क्लास 11 का एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या होता है, इसमें कैसे होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता क्या है, इस चैप्टर में क्या सीखने वाले। देखो हम लोग इस चैप्टर में ना सिंगल एंट्री कैसे अकाउंट्स बनता है वो हम लोग नहीं सीखने वाले। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स बनता है कौन सा मेथड से, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से। तो सर सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम लोग नहीं सीखेंगे, हम लोग उसका यूज कैसे होगा, कैसे हम लोग उसको यूज करके अकाउंट्स में हम लोग मेंटेन करेंगे, वो हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम सीखने वाले। क्योंकि हम लोग क्या हो गए, अभी अकाउंटेंट हो गए, तो हम लोग सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनप्रैक्टिकल है, वो रियल लाइफ में यूज नहीं होता। हम लोग को करना है अकाउंट्स मेंटेन, तो हम लोग किसमें करेंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। लेकिन हम लोग ना अकाउंट्स पढ़ लिए, दुनिया का हर एक इंसान तो अकाउंट्स नहीं पढ़ा। इंडिया जैसे देश में बहुत सारे बंदा क्या आज भी इलिटरेट है, वो पढ़ाई नहीं किया, तो उसको थोड़ी पता है डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो वो लोग अपना अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता होगा, वो लोग भी मेंटेन करता होगा। छोटा मोटा स्टेशनरी शॉप वाला या मोदी दुकान वाला, ये लोग भी अकाउंट्स मेंटेन करता है, देखी होगी आप लोग, है ना। वो लोग कैसे अकाउंट्स मेंटेन करता है, मान लीजिए किसी भी इंसान को वो सेल कर रहा है तो उसका नाम लिख देता है। मान लीजिए रामू बोल करके एक इंसान है, तो उसके ऊपर कितना बिस्किट बेचा, कितना उधार में सामान बेचा, कितना पैसा मिलना बाकी है, कितना मिला, ये सब वो रिकॉर्ड करता है ना। वैसे बहुत सारे इंसान दुनिया में, तो वो लोग कौन सा मेथड यूज कर रहा है, सिंगल एंट्री। तो सर सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एक अनप्रैक्टिकल मेथड है, उसको हर कोई मेंटेन करता है, उसके लिए कोई भी मतलब फॉलो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने का जरूरत नहीं। तो हम लोग इस चैप्टर में कैसे हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है ये अनप्रैक्टिकल, हम बार बार बोल रहे हैं। तो क्या ये दुनिया में मतलब रियल वर्ल्ड में, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज होता है वहां पे ये इम्प्लाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मान लीजिए अगर कोई मोदी दुकान वाला वो गया बैंक में लोन लेने के लिए, तो वहां पे वो गया लोन लेने के लिए, अपना जितना भी खाता पत्ता है, जितना भी अकाउंट है, सब लेकर के हो गया मोदी दुकान में, मोदी दुकान से बैंक के पास। किस लिए? लोन लेने के लिए। क्या बैंक उसको लोन दे देगा वो कागज देख कर करके उसका? नहीं, बैंक बोलेगा ये अनप्रैक्टिकल है, तो वो किसके पास आएगा, वो सीए वगैरह या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। वहां पर ही आ करके वो अपना जितना भी वाउचर नंबर है, जितना भी बिल वगैरह, वो सब किसको देगा, सीए वगैरह देगा। सीए का काम क्या है, उस सिंगल एंट्री को वो क्या करेगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो कन्वर्ट किया हुआ जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है उसके मदद से उस अकाउंट मतलब मोदी दुकान को क्या मिल जाए, लोन मिल जाए। तो समझ में आया चैप्टर में क्यों पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सर सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस सिस्टम में ना ही अकाउंट्स बनता, ना जर्नल बनता, ना लेजर बनता, कुछ बनता नहीं है। ना ट्रेडिंग बनता, ना पीएल बनता, ना फाइनल अकाउंट बनता, बैलेंस शीट वगैरह कुछ बनता यहाँ पे नहीं है। तो सर इसके बिना हम लोग कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैसे पता करेंगे। जैसे आप लोग अभी फाइनल अकाउंट बनाए, सीखे, जस्ट सीखे हो, तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, नेट प्रॉफिट नेट लॉस किसका मदद से, ट्रेडिंग का मदद से। अब चूंकि यहाँ पे ना जर्नल बन रहा, ना लेजर बन रहा, ना ट्रायल बैलेंस बन रहा, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालिएगा। तो सर इसके बावजूद भी ये सब नहीं बना हुआ ना, तब भी मेरे पास आओ, हम प्रॉफिट एग्जैक्ट फिगर हम आपको बता देंगे। सर आप बता दीजिएगा मतलब आप क्या जादूगर है? नहीं, मेरे तरह बहुत सारा सब टीचर्स लोग या जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो लोग भी आपका सिंगल एंट्री देख करके ही वो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल करके बता देगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस गलत नहीं है, अंदाजा हम लोग नहीं लगाते, ये प्रॉपर जैसे आप जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस कर करके जैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो, वैसे ही एग्जैक्ट फिगर हम तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे भी निकाल देंगे। तो सर इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना ही सीखेंगे। समझ में आया? आइए, सिंगल एंट्री सिस्टम ना अब इस चैप्टर में दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल प्रॉफिट मेथड, एक होता है कन्वर्जन टूल, डबल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, हम लोगों को जर्नल बनाना पड़ेगा, पहले लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, देन फाइनल अकाउंट बनाएंगे, वहां से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पता करेंगे। ये बहुत लेंदी प्रोसेस, अभी हम लोग ये सीखने वाले नहीं, हम लोग कौन सा चीज सीखने वाले, सिंपल प्रॉफिट मेथड। यहाँ तक रिकॉर्ड करिए।
चलिए हम लोग कौन सा मेथड अभी सीखने वाले हैं बाबू, सिंपल प्रॉफिट मेथड। आइए पहले इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक छोटा मोटा स्टेशनरी शॉप वाला है जो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को क्या कर रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, जितना आदमी आ रहा है उसको सामान बेच रहा है वो रिकॉर्ड कर ले रहा है उस बंदा का नाम से। ऐसे बहुत सारा लोग उसका कस्टमर होगा, बहुत सारा सप्लायर होगा जिसे उधार में भी लेता होगा, सबका वो रिकॉर्ड किया। तो वो एक दिन आया मेरे पास, मान लो हम अकाउंटेंट है, मेरे पास आया, आकर के बोला कि सर मेरा सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, ये सब मेरा रिकॉर्ड है, क्या आप मेरा नेट प्रॉफिट पता कर दीजिएगा? हम सुना है कि आप सिंगल एंट्री का मदद से भी नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। हम बोला हाँ निकाल देंगे। तो बोला ठीक है आप मेरा निकाल दिए। तो वो हमको क्या किया, इनवाइट किया अपना दुकान में। ठीक, उसके दुकान पे हम गए, मान लीजिए साल का स्टार्टिंग में उसका दुकान में गए। ठीक है, साल के स्टार्टिंग में मान लीजिए कब गए हम, एज ऑन 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, उसका दुकान पे गए हम सबसे पहले। तो दुकान पे गए तो हमको सबसे पहले अभी क्या हो रहा है, उसके दुकान पे गए हम इंस्पेक्ट कर रहे, क्या कर रहे, इंस्पेक्ट कर पता कर रहे। तो सबसे पहले हम दुकान जाकर के देखे, जाकर के उस बंदा से पूछे, मान लीजिए वो बंदा का नाम है अहमद। अहमद के दुकान पे गए हम, जाकर के उसको बोला कि भाई ये दुकान तो बहुत अच्छा है, अच्छा लोकेशन पे आप लिए हो, दुकान अपना है या किराया का है? वो बोला नहीं सर हम अपना लिए। तो मतलब हमको पता चल गया कि उसका बिजनेस में क्या है, एक बिल्डिंग है जो उसका खुद का एसेट्स है। तो वो बिल्डिंग का दाम मान लीजिए उसका 10 लाख रुपीज है। कितना है, 10 लाख रुपीज। ठीक है, अभी कुछ हम देखा नहीं है उसका अकाउंट, सिर्फ पता कर रहे, उससे जांच पड़ताल कर रहे, सिर्फ सवाल जवाब कर रहे। हमको पता चल गया बिल्डिंग कितना का उसका बिजनेस में 10 लाख का है। तो हम उससे पूछे ये 10 लाख रुपीज कहाँ से लाया, तुम खुद से लाया? वो बोला नहीं सर कुछ पैसा हमारा खुद का है, अब कुछ हम ना क्या कहते ना पड़ोसी से या किसी से हम बैंक वगैरह से लोन लिए थे। तो यहाँ से हमको ये भी पता चला कि उसका बिजनेस में एक लोन है। कितना रुपीस का लोन है, मान लीजिए 3 लाख रुपीस का लोन है। कितना रुपीस का बाबू, 3 लाख रुपीस का उसका लोन है। हम बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद हम उसका दुकान में गए तो देखा उसका दुकान में ना कुछ फर्नीचर्स भी है, स्टेशनरी शॉप है तो जाहिर सा बात उसका दुकान में कुछ फर्नीचर्स वगैरह होगा कि नहीं होगा। तो उसका दुकान में फर्नीचर से मान लीजिए 80,000 का, कितना का, 80,000 का उसका कुछ फर्नीचर है। और देखा हम, और उसके दुकान में हम देखा एक रेफ्रिजरेटर है, मतलब एक फ्रिज भी है। रेफ्रिजरेटर मान लीजिए 10,000 का, कितने का, 10,000 का। उसके बाद हम देखे कि भाई कुछ बाकी वगैरह भी किसी को सेल किया होगा। हम उसका जब कागज देखे, मतलब जो वो रिकॉर्ड किया, अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया, तो बहुत सा बंदा को मिस्टर रामू शामू सबको क्या किया होगा, वो सेल किया होगा उधार में। तो हम देखे अच्छा तुम्हारा बिजनेस में डेटर्स भी है, तो सबका जितना भी मतलब जिसको जिसको वो उधार में सेल किया सबको हम रिकॉर्ड किए, चेक किए, कैलकुलेट किए। तो हमको पता चला कि उसका बिजनेस में डेटर्स कितने का है, 20,000 का डेटर्स है। फिर हम पीछे पलटे तो देखे कि एक और अलग से नाम लिखा हुआ। हम बोले ये लोग कौन सा है, इन लोग का नाम क्या है? वो बोले ये लोग ना सर सप्लायर, जिससे हम सामान उधार में खरीदे थे। तो वो लोग कौन हो गया, सबको जोड़े हम तो देखे क्रेडिटर्स है आपका 30,000 का क्रेडिटर्स है। ठीक है, उसके बाद हम देखे कि आपका, हम पूछा कि कुछ कर्जा वगैरह भी है, देना वगैरह का। तो वो बोला हाँ सबको तो हम पेमेंट कर दिया, लेकिन इस मंथ का ना एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो हम अभी पे नहीं किया। मतलब वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो हम देखें उसका बिजनेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपका 30,000 का। कितने का बाबू, 30,000 का। उसके बाद हम उसका गल्ला चेक किए। गल्ला मतलब क्या होता है, उसका कैश काउंटर चेक किए। कैश जितना सारा था उसका बिजनेस से निकाल करके हम गिनने लगे तो देखा उसके बिजनेस में कैश भी है, कैश इन हैंड है। कितने का उसके पास पैसा है, 50,000 मान लीजिए कैश है। उसके बाद दुकान में सामान रखने के लिए बेचा होगा, चावल आटा वगैरह, ये सब स्टेशनरी शॉप है, मोदी दुकान है, तो उसका हम स्टॉक वगैरह, अब उसका स्टॉक जितना भी होगा वो अंदाजा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उस चीज का वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसको तो पता होगा ना कि मेरा सामान कितने का टोटल बिजनेस में पूंजी लगा हुआ है कि नहीं। तो हम उससे पूछे ये सारा स्टॉक का मिला करके वैल्यूएशन करिए कितना होना चाहिए आपके हिसाब से। तो वो बोला सर मोटा मोटी धर के चलिए 2 लाख रुपीज का सामान होगा। तो हमको मिल गया मोटा मोटी इसका जितना इंस्पेक्ट किया अभी हमसे, बनाया नहीं है अकाउंट, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, जस्ट जा करके हम क्या किए, सवाल जवाब किए। तो हमको पता चला ये सब उसका एसेट्स है, और कुछ नहीं था। और कुछ रहता तो हम लोग और कुछ को भी क्या करते, रिकॉर्ड करते, मशीन वगैरह अगर रहता तो रिकॉर्ड करते। तो यहाँ से सर हम लोग ना कैपिटल निकल जाएगा कि बिजनेस में उसका पूंजी कितना लगा हुआ था। ठीक है, तो टोटल करिए इस तरफ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए।
13,60,000। $13,60,000 से ये सबको माइनस करिए, कितना आ रहा है? 3 लाख आएगा आपका, 10 लाख आएगा। देखिए तो 10 लाख आ रहा, ठीक है। ये आपका कैपिटल निकल गया। अब चूंकि ये डेट कब का है, साल का स्टार्टिंग का, तो ये कौन सा हमको कैपिटल निकला? ओपनिंग कैपिटल निकला। क्या है? साल का स्टार्टिंग का कैपिटल वो बिजनेस में कितना लगाया था? 10 लाख रुपीज। फिर हम बोले ठीक है, अब तो हम जा रहे हैं, क्योंकि अब तो हर टाइम उसका बिजनेस में तो हम बैठ करके नहीं रहेंगे ना, हम उसका अकाउंट चेक कर करके पता कर लिया कि आपका कैपिटल इतना है। अब वो बिजनेस करेगा, प्रॉफिट और लॉस कब पता चलता है? साल के आखिरी में। हम बोले ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम अपना बिजनेस को संभालो, जैसे रिकॉर्ड करो बहुत अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, ऐसे रिकॉर्ड करते रहिए अच्छा से, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, है ना। जैसे तुम्हारा मुन्ना भाई MBBS में क्या बोलता है, मकसूद भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वैसे ये अच्छा काम कर रहा है। अब चलिए यहाँ तक हम लोगों का क्या निकल करके आ गया सर? ओपनिंग कैपिटल हम लोग का साल के स्टार्टिंग में पता चल गया कि वो बिजनेस में कैपिटल कितना रखा। हम उसको बोले कि भाई तुम जैसे रिकॉर्ड कर रहे हो बहुत अच्छा से रिकॉर्ड कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा से रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन 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 एक होमवर्क दे करके हम जा रहे हैं, आप जैसे रिकॉर्ड कर रहे हो वैसे आप रिकॉर्ड करिए, जितना डेटर्स आ रहा है, क्रेडिटर्स आ रहा है, जो भी आप जैसे रिकॉर्ड कर रहे हो वैसे रिकॉर्ड करिए। बिजनेस में कुछ नया एसेट्स लेकर के आ रहे हो उसको भी जैसे रिकॉर्ड करते हो करते रहिए। बस दो होमवर्क दे रहे हैं हम, क्या कि अगर आप बिजनेस में कुछ भी एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप कुछ भी बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड करिएगा अलग से। और एक चीज, अगर आप बिजनेस से कुछ भी ड्राइंग्स कर रहे हो पर्सनल एक्सपेंस के लिए, चाहे वो कुछ भी रीजन हो सकता है, अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हो तो इसको भी आप अलग से रिकॉर्ड करिएगा। बस ये दो चीज को अलग से रिकॉर्ड करनी है, हम उसको बोले कि अच्छा से ध्यान रखना, ये चीज हो गया। अब साल के आखिरी में वो बंदा जितना बिजनेस किया वगैरह, जितना बेचा खरीदा होगा, हमको आया साल के आखिरी में, बोला सर आ करके मेरा प्रॉफिट एंड लॉस पता कर दीजिए ना। हम बोला ठीक है, हम आ रहे, जाओ हम आ रहे। तो जब हम उसके दुकान पे गए साल के आखिरी में, कब गए? आज ऑन 31 दिसंबर 2024 बिजनेस पे गए, उसका प्रीमाइसेस पे, प्रीमाइसेस मतलब उसका बिजनेस का दुकान पे गए। वहां पे जाके देखा कि उसका पहले भी बिल्डिंग्स था, अभी भी उसका बिल्डिंग्स है। पहले बिल्डिंग्स का दाम कितना था? 10 लाख रुपीज। अब चूंकि हम अकाउंटेंट है, हमको तो पता है ना कि बिजनेस में कुछ भी फिक्स एसेट्स के ऊपर क्या होता है? डेप्रिसिएशन निकलता है। तो हम अपने से मान करके चले कि डेप्रिसिएशन 10% साल का हुआ है, तो साल का 10% डेप्रिसिएशन 1 लाख होता है, बाहर कर दिया हम 9 लाख रुपीज। उसके बाद उसका फर्नीचर भी था, कितने का था फर्नीचर? सर 80,000 का। फर्नीचर के ऊपर भी हम सोच करके रखे डेप्रिसिएशन 5% निकलेगा, तो 5% कितना होता है? 4,000, बाहर हुआ 76K, ठीक है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर भी था, कितने का था बाबू रेफ्रिजरेटर? 10,000 का था। इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन निकला, हम लोग मान करके चलिए रेफ्रिजरेटर के ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोग 20% निकाले, तो 10,000 का 20% कितना होता है? 200, ठीक है। उसके बाद डेटर्स भी होगा उसका बिजनेस में, कितना डेटर्स है बाबू? 20,000 था, ठीक है। डेटर्स कितना था साल के स्टार्टिंग में? 20,000 था। वो और फर्दर सेल किया होगा कि नहीं किया होगा? उधार में मान लीजिए फर्दर सेल किया वो 10,000, कितना का? 10,000। कुछ इसका बिजनेस कर रहा है, डेटर्स है, तो कुछ बैड डेट भी हुआ होगा, जो डेटर्स बोल दिया होगा कि हम पैसा नहीं देंगे, तो मान लीजिए आपका बैड डेट कितना हुआ? उसका 2,000 हुआ। कुछ वो प्रोविजन भी निकाला होगा कि नहीं? कुछ वो साल में प्रोविजन हम लोग मान करके चल रहे, इसका प्रोविजन कितना है? 3,000 है, तो बाहर कितना होगा बोलिए? 25,000। स्टॉक पता किया हम लोग, इधर स्टॉक हम बोले कि अब तुम्हारा दुकान में स्टॉक कितना है? पहले कितना था? 2 लाख, अभी कुछ और खरीदा वगैरह होगा, है ना, तो वो बोला अंदाजा सर 4 लाख मेरा स्टॉक है। फिर कैश उसका देखे हम, कैश मतलब कैश काउंटर में जितना कैश है वो निकाल करके गिनने लगे, तो साल के आखिरी में उसका कैश है आपका 40,000 कैश है। कितना है? 40,000 है। और बैंक में भी इस बार वो क्या किया ना, अकाउंट बना लिया था। अब कुछ पैसा बैंक में वो क्या करता था? जमा करता था। तो उसका बैंक में बैलेंस कितना है बाबू? 11,000 है, मान लीजिए कितना है? 11,000 टोटल करेंगे हम लोग। उसके बाद इधर आइए,
लोन था कुछ, लाइबिलिटीज में कितने का था लोन, 3 लाख। कुछ पे किया होगा कि नहीं, रिपे किया होगा। मान लीजिए वो लोन रिपे किया है 50,000 का, कितने का, 50,000 का, तो अभी भी लोन कितना, 2,50,000। क्रेडिटर्स कुछ होगा, कितने का क्रेडिटर्स था, 30,000। अगर कुछ फर्दर परचेज किया होगा तो क्रेडिटर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे हम लोग मान करके चल रहे कुछ क्रेडिटर्स को हम लोग क्या किए होंगे, रीपे किए होंगे। क्या किए होंगे, रीपे किए होंगे। तो क्रेडिटर्स से रीपे किए हम लोग कितना, 10,000, बचा कितना, 20,000। कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंशन है उसका, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। हम उससे पूछे बाबू तुम्हारा लास्ट ईयर इलेक्ट्रिसिटी बिल था ना 30,000 का, वो बोला हाँ सर वो तो पेमेंट कर दिया, लेकिन इस बार ना पानी का बिल है उसको देना बाकी है। तो हम बोला कितने का इस बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो बोला सर 50,000 का। हम बोला और कुछ लाइबिलिटीज वगैरह, वो बोला नहीं सर बस इतना ही है। अब हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करिए कितना आ रहा है एसेट्स का, आपका आ रहा है टोटल 14,60,000, 14,60,000। लेस करिए यहाँ पे, $11,40,000 आ रहा है, ठीक है, 11,40,000। ये आपका कौन सा कैपिटल आया, इधर देखिए ये कौन सा कैपिटल आया, क्लोजिंग कैपिटल आया, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे जो बैलेंस शीट बना रहे हैं ये असल में बैलेंस शीट नहीं है। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट कब बनता है, जब आपका ट्रायल बैलेंस बनना हुआ रहता है, लेजर बना हुआ रहता है वहां से। यहाँ तो हम लोग एग्जैक्ट ट्रायल, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे, हम लोग एक फिगर क्या कर रहे हैं उसे इंस्पेक्ट करके लिख रहे हैं। तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं अंदाजा ही लिख रहे हैं हम लोग, है कि नहीं, उससे पूछ करके ही अंदाजा लिख रहे हैं हम लोग। तो इसलिए इसका नाम क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। बैलेंस शीट नहीं बोल के क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या फिर इसका एक और दूसरा नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सर मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम जब भी कोई चीज के ऊपर लग जाएगा, सुन लो ये तुम्हारे 12 में भी काम आएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वगैरह। मेमोरेंडम का मतलब वो अमाउंट होता है जो क्या किया, रैंडम फिगर लिया, मतलब उसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम नहीं फॉलो हुआ है। बिना डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का जब हम लोग कोई भी अकाउंट बनाते हैं उसको आगे हम लोग क्या लिखते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सर हम लोग इस चैप्टर में क्या लिखेंगे, आप लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से लिखेगा। सर ये भी क्या है, ये भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ एडजस्टमेंट किया ना, जैसे डिप्रिसिएशन हम लोग एडजस्ट किया है ना, ये सब एडजस्टमेंट किया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एडजस्टेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एडजस्टेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहां तक रिकॉर्ड करिए। चलिए यहां तक आप लोग रिकॉर्ड कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके अगर रिकॉर्ड नहीं किए तो रिकॉर्ड कर लीजिए। सर यहां से हम लोगों को दो चीज पता चल गया कि साल का स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था और साल का एंड में उसका कैपिटल कितना है। और याद करो उस बंदा को दो चीज हम होमवर्क दिए थे, तो हम जब लास्ट में उसका फाइनल सॉरी बैलेंस शीट निकाल रहे थे तो उससे पूछे थे भाई एडिशनल कैपिटल तुमको बोले थे रिकॉर्ड करने के लिए ड्राइंग्स, तो कुछ रिकॉर्ड किए हो, वो बोला हाँ सर हम रिकॉर्ड किए, मेरा एडिशनल कैपिटल ना, एडिशनल कैपिटल मेरा फर्दर कैपिटल जिसको बोलते हैं एडिशनल या न्यू कैपिटल भी बोल सकते हैं, एडिशनल कैपिटल हम बिजनेस में लगाए थे कितने रुपीस का, 80 रुपीस, 80,000 का। और हम ड्राइंग्स किए साल के बीच में, बहुत सारे ड्राइंग्स किए, टोटल ड्राइंग्स मिला कर करके मेरा 20,000 का ड्राइंग्स है। कितना थाउजेंड का ड्राइंग्स है आपको, 20,000 का। एडिशनल कैपिटल भी हम लोग को बोले तो उसको निकालने के लिए, वो निकाल करके रखा, अच्छा बच्चा था, और आपका ड्राइंग्स भी वो निकाल करके रखा है। आइए तो सर हम लोग याद करो बैलेंस शीट जब बनाते थे, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल लिखते थे, याद है लायबिलिटी साइड में। कैपिटल में हम लोग क्या करते थे, फर्दर कैपिटल या फिर इंटरेस्ट हम कैपिटल क्या करते थे, ऐड करते थे कि नहीं, फर्दर कैपिटल को भी इंट्रोड्यूस मतलब न्यू कैपिटल को ऐड करते थे हम लोग। अगर कोई ड्राइंग से तो हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे,
माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता था हम लोग बाहर लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बोलिए यहाँ तक फाइनल अकाउंट सबको याद है। सर कैपिटल ऑलरेडी रहता था, ड्राइंग्स हम लोग लेस करते थे, कुछ भी इंटरेस्ट कैपिटल वगैरह या फर्दर कैपिटल हम लोग ऐड करते थे। देन एक और चीज ऐड करते थे, रुकिए सर, अगर नेट प्रॉफिट है तो हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, और अगर नेट लॉस है तो उसको क्या करते थे हम लोग, माइनस करते थे, ठीक है। देन बाहर हम लोग करते थे, क्लियर है। तो सर अगर हम इक्वेशन में बताए तो ऐसे लिख सकते हैं, ये कैपिटल कौन सा साल का स्टार्टिंग का कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, और ये जो बाहर अमाउंट है ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो हम बोल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो क्या करेंगे, माइनस क्या निकल करके आएगा, क्लोजिंग कैपिटल आएगा। ये इक्वेशन मैथमेटिकल वे में हम लोग, अरिथमेटिकल वे में हम लोग ये सब शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स में हम लोग ऐसा शो नहीं करेंगे। अब देखो हम लोगों को सर ओपनिंग कैपिटल भी पता है, क्लोजिंग कैपिटल भी पता है, ड्राइंग्स हम लोग को पता है, एडिशनल कैपिटल भी पता है, क्या यहाँ से हम लोग का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं निकल जाएगा, बोलिए। ये रहा ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल भी हम लोग को पता है। सर जस्ट पुट करेंगे, मान लीजिए हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालना है, अगर पॉजिटिव में आया तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा, माइनस में अगर आंसर आया तो क्या होगा, नेट लॉस हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट को हमने यहीं पे रखा, जितना कुछ है यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है, ये वहां चले जाएगा, ओपनिंग कैपिटल क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो माइनस में ड्राइंग से उस तरफ चले जाने से क्या हो जाता है, प्लस ड्राइंग से जाता है। ये एडिशनल कैपिटल प्लस में उधर चले जाएगा तो क्या आएगा, माइनस। नेट प्रॉफिट हम लोग का निकल करके आ जाएगा। देखो पुट करो, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 11,40,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना है, 10 लाख। ड्राइंग्स कितना हम लोग का क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कितना है ड्राइंग्स, 20,000, और आपका एडिशनल कैपिटल कितना है, 80,000। बताइए कितना आ रहा है, $80,000 आ रहा। पॉजिटिव में आया ना, तो ये क्या हुआ, नेट प्रॉफिट निकल करके आया। तो सर क्या ऐसे निकालेंगे हम लोग अकाउंट्स में, नहीं, इसके लिए भी एक स्टेटमेंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आप लोग एक काम करिए, इसको भी हम लोग फॉर्मूला को जस्ट उतार लो, साइड में उतार लीजिए इसको, फिर उसके बाद बोर्ड को हम रफ करेंगे। चलिए यहां तक आप लोग रिकॉर्ड कर लिए होगा, नहीं रिकॉर्ड किया तो वीडियो को पॉज कर करके रिकॉर्ड कर लीजिएगा। क्या क्या हम लोग का था बाबू, 10 लाख आपका ओपनिंग कैपिटल था, क्लोजिंग कैपिटल हम लोग निकाले थे 11,000 40,000 11,40,000 निकला था। ड्राइंग्स इसको बोले थे मेंटेन करके रखना है, तो वो बंदा ठीक मेंटेन किया, कितना 20,000, और फर्दर कैपिटल ऑफ बिजनेस में कितना इंट्रोड्यूस किया था, 80,000। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम वादा किए थे ना कि आपका प्रॉफिट हम बताएंगे। तो आइए हम टाइम आएंगे हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का। सबसे पहले कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो बैलेंस शीट गौर करिएगा आप लोग, बैलेंस शीट ये रहता था, बैलेंस शीट आप लोग का कैपिटल लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल लिखते थे इनर कॉलम में, फिर आप लोग ड्राइंग्स को क्या करते थे, लेस करते थे। फर्दर कैपिटल रहता था तो उसको क्या करते थे, एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे। नेट प्रॉफिट रहता था सर ऐड करते थे, और अगर नेट लॉस रहा तो इसको माइनस करते थे। देन हम लोग का क्या आता था, बाहर क्लोजिंग कैपिटल। इधर ध्यान दोगे, ये क्या है हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल। अब हम लोग का कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मान लीजिए कितना है कैपिटल, 40,000। हम लोग इस बार उल्टा जा रहे, ये हम लोग के पास है, हम लोग यहाँ जा रहे, इसके मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। तो देखो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जो माइनस है माइनस कर देते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो माइनस हो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले आप क्या करिएगा, ऐड करिएगा फर्दर कैपिटल, या फिर एक काम करो, सबसे पहले क्या करो ना, ड्राइंग्स को ऐड करो, ड्राइंग्स को ऐड करो, गलत दिखा दिया था इसको। सबसे पहले क्या करिएगा,
देखो इधर ध्यान दो, नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे थे, जो ड्राइंग्स माइनस था उसको क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। ड्राइंग्स कितना है 20,000, कितना है 11,60,000, ठीक है। फर्दर कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, फर्दर कैपिटल हम लोग लेस करेंगे ना, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे थे, जो ऐड वाला मटेरियल उसको क्या करते हैं हम लोग लेस करते हैं। तो फर्दर कैपिटल कितना है आपको 80,000, लेस करिए कितना आ रहा 10,80,000। इसके बाद क्या बचा, ड्राइंग्स हो गया, फर्दर कैपिटल हो गया, नेट प्रॉफिट है वो तो निकालना हम लोग को, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ओपनिंग कैपिटल ऐड हुआ था ना, यहाँ क्या करेंगे ओपनिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल 10 लाख। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आया, अगर यही माइनस में आता तो क्या आ जाता नेट, उतार लीजिए। बस यही आपको करना है, एग्जाम में आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। यस यस यस, रिकॉर्ड कर लिए सब, इसको पॉज करके। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन में नजर आता होगा, स्क्रीन पहले क्वेश्चन को क्या करिएगा आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला भाई साहब, मिस्टर चैटर्जी keeps his book on single entry system. He wants to know the result of his business on 31st March 2017 and for that of the following information. मिस्टर चैटर्जी जो है वो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से वो अपना बुक्स को रिकॉर्ड कर रहा था। 31 मार्च 2017 को हम लोगों को पता चला है उसका ये सब बैलेंसेस दिया हुआ है। सबसे पहले ओपनिंग कैश आपका दिया हुआ है 31 मार्च 2016। ये जो 31 मार्च 2016 और बगल में 31 मार्च 2017 है, तो जो 16 वाला वो क्या ओपनिंग वैल्यू है, और जो 31 मार्च 17 का है वो क्या क्लोजिंग वैल्यू है, ठीक है। आपका कैश इतना है, उसका बिजनेस में बैंक कितना है। तो आइए मतलब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे हम लोग, है ना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन सा दिन, एज ऑन 31 मार्च 2016। एक और बना लीजिए बगल में ही, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2017। अच्छा पूरा पैटर्न आप लोग साथ साथ लिखिएगा अच्छा से। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये अमाउंट के ऊपर आरएस करके रुपीज लिखिएगा। क्या क्या एसेट्स है भाई साहब बोलिए। कैश है, बैंक बैलेंस है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, फर्नीचर स्टॉक डेटर, फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, और यहाँ क्या है क्रेडिटर्स। सिर्फ क्या निकलेगा यहाँ से, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, फर्नीचर स्टॉक डेटर्स। अच्छा जब भी आप लोग बैलेंस शीट बनाओगे ना तो कोशिश करना ना फिक्स एसेट्स को ऊपर लिखने का, करंट एसेट्स को नीचे लिखने का, ठीक है। यहाँ पे हम जल्दबाजी में लिख लिए, आप लोग ऐसा नहीं करना। क्रेडिटर्स बताइए, ओपनिंग कितना है 1500 और यहाँ कितना है 1750, 7500, यहाँ आपका है 8000, और बोलिए भाई 1000 1000, चलिए कोई बात नहीं 1000 1000
स्टॉक कितना है 5000 6500 5000 6500। लास्ट डेटर्स कितना है 2500 3000 2500 3000। क्रेडिटर्स आपके कितना है 3500 4000 3500 4000। यहाँ से कैपिटल निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। करिए एसेट से टोटल 1500 प्लस 7500 प्लस 17,500 माइनस 2500 14,000 आपका ओपनिंग 14,000 आपका ओपनिंग कैपिटल आया। इसी तरह वहाँ का भी टोटल करिए 1750 प्लस 20250। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है गलती हो। 20250 माइनस 4000 16250। ये आपका है क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर विथड्रॉ कितना किया, मतलब सर ड्राइंग्स गिवन है, कितना है ड्राइंग्स 4000 है। और क्या इन्वेस्ट किया, मतलब फर्दर कैपिटल है, बिजनेस में ही वो इन्वेस्ट किया, ठीक है। कितना 3500। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा कि नहीं बनेगा। यहीं पे हम लोग इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना है भाई साहब 16,250 और ओपनिंग कैपिटल कितना है 14,000। आइए मिटा देते हैं ऊपर हम लोग, कोई भी एक को मिटा देना। आइए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का निकाल लेना बाबू हम लोग। आइए सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है। क्लोजिंग कैपिटल 16,250। ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है। ड्राइंग्स 4,000 है। कितना है 20,250। लेस करेंगे हम लोग क्या फर्दर कैपिटल। कितना है फर्दर कैपिटल 3,500। लेस करो कितना आ रहा है 16,750। फिर लेस करेंगे हम लोग लास्ट क्या ओपनिंग कैपिटल। कितना था ओपनिंग कैपिटल 14,000। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2750। बता लीजिए कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में नजर आता होगा, पहले क्वेश्चन को उतार करके ही समझेंगे।
पढ़े क्या लिखा हुआ, मिस्टर एक्स कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे मशीनरी, फर्नीचर, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटा, स्टॉक वगैरह सब कुछ दिया हुआ हम लोग का जो बैलेंस शीट का आइटम्स है। यहाँ पे हम लोग को ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दिया हुआ है। हम लोग को बोला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हम लोग को ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या किया, दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए, एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वो जैसे जैसे एंट्री हम लोग उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। और नीचे सर क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, लीज होल्ड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। आपका साल भर में ड्राइंग्स कितना है, 1000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस, और इंट्रोड्यूस कितना किया कैपिटल को, 6000। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद क्या बोला, डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर 10% है, ऑन फर्नीचर के ऊपर कितना है, 8% है। तो मतलब फर्नीचर और तुम्हारा मशीन के ऊपर जाकर के ना टिक मार दीजिए, जैसे हम लोग बैलेंस शीट करते थे फाइनल अकाउंट, वैसे ही जाकर करके वहां पे डॉट मार दिए, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। और याद रखना एडजस्टमेंट का काम जो भी होगा वो किस में होगा, ये वाला में, इसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। ठीक है, तो कैपिटल इंटरेस्ट के ऊपर है, हम लोग करेंगे बाद में। अब बैड डेट किसके ऊपर है, बैड डेट फॉर प्रोविजन डेटर्स के ऊपर, तो डेटर्स में भी टिक मार दिए। तो सर टोटल टिक किस में लग गया, फर्नीचर, मशीन एंड डेटर्स। चलिए आइए, क्या क्या एसेट्स है, सबसे पहले मशीन है, लिखते जाओ, नाम लिखते जाओ पहले, मशीनरी। देन क्या है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड वगैरह है, लेकिन सबसे पहले हमको लीज होल्ड लैंड नजर आ गया नीचे। हम बोले ना हमेशा ऊपर में क्या रखेंगे हम लोग, फिक्स एसेट्स। हाँ, वो सब डेप्रिसिएशन वगैरह वर्किंग होगा। लीज होल्ड लैंड लिख दिए। उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को लाइबिलिटी साइड में लिखा। और बोलिए, बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस कहाँ जाता है, एसेट्स में, बैंक बैलेंस। देन आगे बोलिए, सन्ड्री डेटर्स, वो भी यहीं पे जाएगा, सन्ड्री डेटर्स। और स्टॉक इन ट्रेड, ये भी यहीं पे एसेट्स में जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड। और बोलिए सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल यहीं पे जाता है, बिल्स रिसीवेबल। और क्या है, बिल्स पेबल। देन क्या है, लीज होल्ड लैंड तो लिख लिया हम लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो भी यहीं पे जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं, बस जिसमें जिसमें वर्किंग है ना उसमें थोड़ा सा गैप हम लोग छोड़ देंगे। मशीनरी गैप है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, उसमें भी वर्किंग है ना, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। थोड़ा सा अमाउंट कॉलम को बड़ा कर देते हैं इसका। चलिए, ये आपका अमाउंट है रुपीज। फर्नीचर फिटिंग्स हो गया। उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड, सॉरी लीज होल्ड लैंड है, जैसे यहाँ पे वैसे ही लिखोगे लाइन से, लीज होल्ड लैंड। फिर है कैश इन हैंड, देन है बैंक बैलेंस, देन है आपका सन्ड्री डेटर्स, इसमें भी वर्किंग है ना सन्ड्री डेटर्स में, तो थोड़ा गैप छोड़ देंगे हम लोग सन्ड्री डेटर्स में। गैप मतलब एक लाइन की जगह छोड़ देंगे। स्टॉक इन ट्रेड, और क्या है, बिल्स रिसीवेबल। इधर क्या क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। अमाउंट हम लोग लिखते जाते हैं भाई,
सबसे पहले मशीन कितना है 80,000 80,000, यहाँ पे भी 80,000 है, यहाँ पे भी 80,000 है। ये चलो पहले ओपनिंग का ही लिखते हैं हम लोग 80,000। फर्नीचर कितना है 10,000 ना। इसके बाद क्या है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है 5,000। आगे बैंक बैलेंस कितने हैं, कैश इन हैंड के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, सामने स्केल रख करके देखिएगा गलती नहीं हो जाए। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 5,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। पहले ओपनिंग का ही लिखते हम लोग। बैंक बैलेंस कितना है, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट आई थिंक 12,000 है ना। बैंक बैलेंस 12,000 तुम्हारा सिर्फ इसमें दिया हुआ 12,000, ओपनिंग में नहीं है, तो यहाँ पे नील लिख दो, गलती नहीं उतारना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। सन्ड्री डेटर्स कितना है 18,000। और बोलिए स्टॉक कितना है 16,000। और सन्ड्री डेटर्स कितना है 9,000। इसके बाद क्या है बिल रिसीवेबल 3,000, बिल रिसीवेबल 3,000, बिल्स पेबल 4,000, नहीं सॉरी बिल्स पेबल यहाँ पे नहीं है, ओपनिंग में नहीं है तो नील हो जाएगा। और बोलिए लीज ऑन लैंड कितना है 10,000, लीज ऑन लैंड भी यहाँ पे ओपनिंग में नहीं है, नील लिख दीजिए। और बोलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर 8,000, देखो सब लिख लिए, टोटल करिए। सर जो नील है उसको लिखेंगे ही नहीं चलेगा, हाँ मत लिखिए कोई बात नहीं है, लिख दिया तो हम लोग काटेंगे नहीं ना, अब गंदा लगता है। 80,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 16,000 प्लस 3,000, 1,32,000, 1,32,000 1,32,000 माइनस करिए, माइनस 1,10,000 आपका आया कैपिटल। क्या आया है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सा कैपिटल आया ओपनिंग, कितना आया 1,10,000, उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग क्लोजिंग उतारते हैं, रुक जाओ। चलिए आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट का अमाउंट जितना कुछ है हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। मशीनरी, मशीनरी में वर्किंग है ना, इसलिए उसको हम लोग कहाँ रखेंगे इनर कॉलम में रखेंगे 80,000। आगे चलिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है बाबू 10,000, उसको भी हम लोग इनर कॉलम पे रखेंगे। आगे चलिए कैश इन हैंड कितना है बाबू, कैश इन हैंड 7,000, बाहर कर दिए कैश इन हैंड का, वर्किंग नहीं है ना 7,000 बाहर। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, क्लोजिंग में आपका कुछ नहीं है ना बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे लिख देते हैं नील। और बोलिए बैंक बैलेंस कितना है क्लोजिंग में 12,000, लिख दिए बाहर। सन्ड्री डेटर्स कितना है 25,000 इनर कॉलम में, वर्किंग है इसमें। और बोलिए स्टॉक कितना है 19,000, स्टॉक कितना है 19,000। और बोलिए बिल रिसीवेबल सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 12,000, स्टॉक के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 12,000। और का बिल रिसीवेबल कितना है 5,000 बाहर कर दीजिए। और तुम्हारा बिल्स पेबल कितना है 4,000 क्लोजिंग में। लीज ऑन लाइन कितना है 10,000 बाहर कर दो, वर्किंग नहीं है इसमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 10,000। सर ड्राइंग्स दिया हुआ हम लोगों का क्वेश्चन में कितना है, यहाँ साइड पे हम लिख रहे हैं ड्राइंग्स कितना है 1,000 पर मंथ है ना, देखो अच्छे से 1,000 पर मंथ है फ्रॉम द बिजनेस। तो टोटल साल का कितना हो गया ड्राइंग्स 1,000 इंटू 12 कितना हो गया 12,000। एडिशनल कैपिटल कितना है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 6,000। कब किया है ये 1 मार्च अप्रैल को किया, गौर से देख लेना ठीक है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर कितना है भाई साहब 10%। तो आइए डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर कितना है, फर्नीचर के ऊपर 8% है, मशीन के ऊपर 10% है। मशीन के ऊपर 10% है, इसके ऊपर 8% है।
8,000, बाहर कितना होगा 72K। और 10,000 का 8% कितना होता है, 800 कितना होगा 9,200। आगे चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला, 5% देने के लिए, है ना, ठीक है। आगे चलिए, इसका काम हम लोग बाद में करेंगे। बैड डेट प्रोविजन इज टू बी मेंटेन एट कितना, 6% ऑन डेटर्स। तो पीवीडीडी कितना है, 6% है ना, तो 25,000 के ऊपर 6% निकालिए, 1,500। 23,500। आइए कैपिटल निकालिए आप लोग, क्लोजिंग। $72 प्लस 9,200 प्लस 10,000 प्लस 19,000 प्लस 1,57,700, 1,57,700 माइनस 1,31,700। इससे यहां तक उतारिए जल्दी। आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना निकल गया हम लोग का, 1,31,700। और ओपनिंग कैपिटल कितना है भाई साहब, 1,10,000। यहाँ तक लिखिए, बोर्ड रफ कर रहे जल्दी, पॉज कर करके रिकॉर्ड करो वीडियो वाले लोग। चलिए, आप लोग का ड्राइंग्स दिया हुआ, आपको एडिशनल कैपिटल दिया हुआ, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हम लोग यहाँ से निकाल लिए थे। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है आपको, 1,31,700। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। कितना है ड्राइंग्स बाबू, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स कितना है, हम लोग निकाल लिए थे 1,000 कर करके पर मंथ है, तो 12 महीनों का कितना हो जाएगा, 12,000। तो ऐड करिए कितना आ रहा है जल्दी इसको, 131,700 प्लस 12,000, 143,700। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्दर कैपिटल या फिर न्यू कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। फर्दर कैपिटल कितना था आपको, 6,000। एडिशनल कैपिटल कितना आएगा ये, 137,700। अच्छा, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था ना, देखो तो एडजस्टमेंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको निकालने के लिए हम लोग वर्किंग नोट 1 लिखते हैं, ठीक है, वर्किंग में करते हैं। आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला है ना निकालने के लिए। तो आपका सबसे पहले ओपनिंग में कैपिटल कितना था, 1,10,000 था। साल के स्टार्टिंग में आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था, 1,10,000। तो ये 5% इंटरेस्ट इसके ऊपर पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साल भर पूरा 5% प्लस। आप एक और कैपिटल 6,000 रुपया साल का बीच में आया है ना, देखिए तो कब आया, 1 अप्रैल में आया। देखिए फर्दर कैपिटल कब आया, ये जो एडिशनल कैपिटल है वो 1/4/2016 को आया। तो साल का आखिरी तक का 9 महीना का इसको भी इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 5% इंटू 9/12 करिए कितना आ रहा है, 1,10,000 इंटू 5%, ये आया 5,500 प्लस। नहीं समझ में आ रहा, फिर से बैक करके देखो। देखो साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल है 1,10,000, इसके ऊपर पूरा 5% साल भर मिलेगा। 6,000 आप साल के बीच में निकाले, तो कितना दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 9 महीना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से लेकर के एंड तक का चल रहा है, तो इसलिए 9/12। तो ये कितना आ रहा है, 6,000 5% इंटू 9/12, 225 कितना आ रहा है,
5725। ये भी क्या होगा, लेस होगा ना आपको इंटरेस्ट। कितना होगा ये 137,700, 131,975। लास्ट हम लोग क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग बोलो ना, कितना है ओपनिंग कैपिटल, 1,10,000। कितना आएगा, 219,750। पॉजिटिव में आया तो देयरफॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। यही हम लोग को निकालना था आंसर। तो समझ में आप लोग को आ गया कितना इजी चैप्टर है ये एक पार्ट हुआ है। इस चैप्टर का हम लोग 3 पार्ट वीडियोस बनाएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्लास में कुछ और सम्स करेंगे, कुछ होमवर्क वगैरह अगर रहेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में आप लोग का क्वेश्चन को डाल देंगे। उस होमवर्क को आराम से आप लोग घर पे करिएगा और आंसर उसका जरूर हमको कमेंट में कर करके बताइएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। जाइए खुश, थैंक यू।